आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई, जल्दी से बताइए ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई। एचएससी के द्वारा जीएस से पूछे गए क्वेश्चन से कल हमने भाई ये लगा लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया था और आज उससे आगे के टॉपिक करेंगे कवर। जितने भी क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से एचएससी ने पूछे हैं भाई वन बाय वन करेंगे। तो चलिए बताइए एवरीथिंग इज़ ओके, तो शुरू करें आज का हमारा सेशन। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे है। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे 30 मिनट 15 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 23 घंटे 52 मिनट और कितने हैं भाई 21 सेकंड। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। राम राम भाई अमित। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। जो पृथ्वी है अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो जवाब दीजिए इसका, जो भी बच्चा लाइव है फटाफट जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। क्या आएगा, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। पृथ्वी सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा और सूर्य की दृष्टि से भाई क्या है, तीसरा है। बिल्कुल भाई अमित जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी है? एक बार की, ठीक है, अपनी काल्पनिक दूरी 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड, 24 घंटा ऑप्शन सी है भाई 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड और 23 घंटा 52। अभी इसका बताया था, तो अब इसका जो आंसर है क्या आएगा। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप ही के सामने है। ये एचएससी ने कब पूछा था, 2016 में, और ये कब पूछा था, 2018 में। तो देखिए इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं भाई। हेलो हितेन, कैसे हो भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा फिर से, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। दिन और रात होने का क्या कारण है? बताइए दिन और रात होने का क्या कारण है। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य ग्रहण, सूर्य धब्बे। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जवाब दीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। जो भी बच्चा लाइव है फटाफट बताएं इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ऑप्शन ए आएगा, पृथ्वी का परिभ्रमण। क्या है भाई, दिन और रात होने का क्या है भाई, कारण है। बी नहीं आएगा, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्यों आएगा, देखिए पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं और पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहां क्या होता है, अंधेरा या क्या होगी भाई, रात होगी। बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं भाई, क्या हुआ अब याद कर लीजिए, गलत हो गए तो क्या हो गया, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान रखो इस चीज को, गलती करके ही सीखते हैं हम इसी प्रकार से, है ना। आप गलत हो जाए चलेगा लेकिन पेपर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एचएससी देखिए अपने क्वेश्चन रिपीट करती है, आप ही के सामने दिखा दिया तो क्या पूछेगी, है ना। तो पृथ्वी का बाह्य कोर डैश से बना है भाई, बताइए किससे बना है। कार्बन और सिलिकॉन से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, लोहा और निकल से, हीलियम और सल्फर से। तो इसका जो आंसर है क्या भाई, क्या बता रहे हो, सी। वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात। पृथ्वी का जो बाह्य कोर है किससे बना है, लोहा और निकल से। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना कितने परतों से हुई है भाई, 3 परतों से होती है। भूपर्टी जिसे क्रस्ट कहते हैं, मेटल और केंद्रीय भाग वही क्या है, कोर है। भूपट्टी का निर्माण सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम, आवरण का निर्माण सीमा यानी कि सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम, और कोड निफे का निर्माण निकिल और आयरन की बहुलता से हुआ है। तो ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। हर हर महादेव भाई, परवीन जी नमस्कार, चलिए स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपट्टी कई चट्टानों में बटा हुआ है जिन्हें डैश कहते हैं। सीट, ऑप्शन बी प्लेटर, ऑप्शन सी प्लेट, ऑप्शन डी लेयर या प्रत। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। जो
भूपटल है कई टुकड़ों में बटा हुआ है जिन्हें डैश कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? राम राम भाई, राम राम अमित। चलिए राधे राधे भाई, ठीक है। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा? भूपटल कई टुकड़ों में बटा है जिन्हें क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्लेट कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, प्लेट, या क्या कहते हैं? पट। 38 क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, पृथ्वी की भूपट्टी की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सीमा, सियाल, तट, पट्टी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 38 का क्या बता रहे हो भाई? सीमा। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है अमित जी, सीमा आएगा, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल क्लियर है। पृथ्वी की जो निचली परत है वो क्या कहलाती है भाई? सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमा। और इसके जो मुख्य घटक हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं। यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है और बाहरी बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से बनी है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे पतली परत बतानी है, बताइए पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है वो कौन सी है भाई? इसका आंसर दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट। पृथ्वी की सबसे, ऑप्शन सी बता रहे हैं अमित जी। ओके, सी, वेरी गुड भाई। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? भूपट्टी है। क्या है भाई? भूपट्टी, बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका आंसर, जिसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है भाई? क्रस्ट है। और पृथ्वी की 3 अलग अलग 2 परतों से बनी है, क्रस्ट, मेटल, कोड। क्रस्ट न केवल पृथ्वी की 22 तह है बल्कि यह सबसे पतली भी है। और क्रस्ट की औसतन मोटाई 33 है, 33 क्या है? किलोमीटर है। और क्रस्ट को ऊपरी परत और निचली परत में विभाजित किया जाता है। और इनकी जो विभाजन रेखा है भाई किसके द्वारा निर्धारित होती है? कोनार्ड द्वारा, ठीक है। पद लिथोस्फीयर किसे संदर्भित है भाई? बताइए जो लिथोस्फीयर है वो किस चीज से है? ओके, इसका आंसर क्या आएगा? पादप और जीव से। पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी की परपट्टी है, या 15 किलोमीटर की पट्टी का समताप मंडल के ऊपर होती है। लिथोस्फीयर भाई बताइए ये किस में आएगी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर के बारे में पूछा जा रहा है, जिसे स्थल मंडल भी कहते हैं। ओके, डी बता रहे हैं, बिल्कुल डी बता रहे हैं। ओके, चलिए क्या बता रहे हो भाई? डी। ओके, देखते हैं और क्या बताओगे भाई? ए भी आ रहा है भाई इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? लिथोस्फीयर, ये क्या है भाई? पृथ्वी का क्या है? आंतरिक भाग है। क्या है भाई? पृथ्वी का आंतरिक भाग है। चलिए पढ़ें इसके बारे में, कैसे आया इसका ये आंसर। ओके, क्लियर करेंगे भाई। लीजिए, भूपट्टी और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या है भाई? लिथोस्फीयर कहलाते हैं। लिथोस्फीयर पृथ्वी के आंतरिक भाग को संदर्भित करता है। भूपट्टी ठोस पृथ्वी का सबसे क्या है भाई? बाहरी भाग है। और यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। इस प्रकार से भाई इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। भूपट्टी और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनता है? स्थल मंडल कहलाते हैं। और लिथोस्फीयर है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या करती है भाई? संदर्भित करती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा भाई। दिल से गुड इवनिंग भाई। अच्छा भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण और पृथ्वी पर जल सहित, पृथ्वी पर जल सहित 2 बार लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा। देखिए, वातावरण और पृथ्वी पर जल सहित पृथ्वी की परपट्टी का लगभग 50% क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या मिट्टी। तो बताइए भाई क्या है भाई? जल सहित पृथ्वी पर क्या आएगा? ऑक्सीजन, वेरी गुड भाई, बिल्कुल अमित। ऑक्सीजन, O2, बिल्कुल। पूजा मेहरा जी, दिलसेर जी, परवीन जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन। देखिए 46.6%, और सिलिकॉन 27.7, एल्यूमिनियम 8.1, लोहा 5, और कैल्शियम भाई 3.6। और ऑक्सीजन क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है भाई? तत्व है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से लवण एक अवसादी चट्टान नहीं है? चूने का पत्थर, सेल, बालू का पत्थर या बेसाल्ट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? इनमें से कौन सा एक अवसादी चट्टान नहीं है? अमित, डी, वेरी गुड, ठीक है भाई, दिल से, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? बेसाल्ट आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भूगोल की वह शाखा जो भूमि के ऊपर और उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए भी समर्पित है। किसके लिए? भूमि के ऊपर, भूमि के रूप और उनके विकास
और उससे संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए क्या बता रहे हो भाई, इसका आंसर बताइए बी। ओके, प्रवीण जी ने क्या बताया भाई, बी। वेरी गुड भाई, उसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भू आकृति विज्ञान, बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें भाई पृथ्वी की सतह पर पत्थर, पहाड़, मैदान आदि संरचनाओं का क्या है भाई, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इनमें से कौन सा एक अगण्य चट्टाने का उदाहरण नहीं है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैर्बो, चूना पत्थर। बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? आगन्य चट्टाने का उदाहरण नहीं है। आगन्य का पूछा है, पहले अवसादी का पूछा था, अब नहीं है। नहीं वाले बहुत पूछते हैं भाई क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, बताओ। 44 का जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी, बिल्कुल अमित। चूना पत्थर, क्या आएगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर एक, देखिए, आगन्य चट्टान का क्या भाई, प्रकार नहीं है, अवसादी चट्टान का है। किसका है? अवसादी, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टल रूपों जैसे खनिज, है ना, और एर्गोनाइट से मिलकर बनी होती है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है भाई? बेसाल्ट है और ग्रेनाइट है। इनमें से कायांतरित चट्टान नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं है भाई? बिल्कुल पूजा परवीन जी, डी। चलिए बताइए, इनमें से कौन सी नहीं है? क्वार्टाइज और स्लेट, मार्बल, ग्रेनाइट, तो इनमें से कौन सी नहीं है भाई? ओके, सी बता रहे हैं। अभी आपके सामने पढ़ा है, देखो ध्यान से, ऊपर ही तो पढ़ा है। आग्नेय चट्टाने के उदाहरण बेसाल्ट और क्या है? ग्रेनाइट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा, है ना। अभी पढ़ा और अभी गलत करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? ठीक है, कायांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट क्या है भाई, बताइए? आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। अभी पढ़ा और अभी गलत, ऐसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, और समझना। देखिए, ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान नहीं है बल्कि आग्नेय चट्टान है। मेग्मा या लावा के ठंडे होने या जमने से आग्नेय चट्टान का क्या होता है? निर्माण होता है। स्लेट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, क्वार्ट जाइट व मार्बल रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, नहीं पूछा है क्या जी, मैम जी? अच्छा, इनमें से नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं है पूछा है, बिल्कुल वही बताया है। क्या हुआ? सही है। इसका आंसर ग्रेनाइट आएगा। ग्रेनाइट क्या है? अग्नि चट्टानें हैं। इसने क्या पूछा था? ध्यान से देखिए, लीजिए जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, देखो, इनमें से कायांतरित चट्टान नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है, ऑप्शन डी आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? डी आएगा। देखो ध्यान से, कोई नहीं, ठीक है, मुझे भी होती है गलतफहमी, आपको भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्लियर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में आगे चलेंगे। आप बताइए, डन है या नहीं है, सही है या नहीं है? समझ में आया कि नहीं? यार नहीं पूछा था, नहीं ही बताया है। ये क्या है? आगन्य चट्टाने हैं। क्या है? आगन्य चट्टाने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल ओके, चलिए क्लियर। ओके भाई, चलिए अजय शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण और पृथ्वी पर, स्वागत है आपका। वातावरण और पृथ्वी पर, जल सहित पृथ्वी पर, ये भाई 1 मिनट, इधर पढ़ना था, उधर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर, कोयला, सेल और बलुआ पत्थर। ठीक है, बताइए रूपांतरित चट्टान का उदाहरण क्या है? संगमरमर है, कोयला है, सेल है, बलुआ पत्थर है। ए, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल अमित जी, ए आएगा। संगमरमर क्या है भाई? संगमरमर है। और देखिए, रूपांतरित चट्टानें कब बनती हैं? जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें उच्च दाब और ताप के क्या आती हैं? अधीन आती हैं। संगमरमर चूना पत्थर से निर्मित एक क्या है भाई? रूपांतरित चट्टान है। ये भी ध्यान रखना, संगमरमर किससे भाई? चूना पत्थर से निर्मित है। ओके, अब पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए, जैसे जैसे हम वो मध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान बताइए क्या होता है? एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एंड द वैल्यू ऑफ जी रिमेन द सेम, डिक्रीज और डिक्रीज अप टू, बताइए भाई, एल्टीट्यूड ऑफ 45 डिग्री और इंक्रीज, और ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्ट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ क्या रहेगा? जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा या क्या होगा? ओके, डी बता रहे हैं भाई अमित, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई?
ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है भाई, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। रमेश यादव जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दाब क्षेत्र को है ना अक्षांश भी कहा जाता है, हॉर्स है ना एल्टीट्यूड। तो बताइए किसे कहा जाता है? दिस प्रेशर बेल्ट इज आल्सो कॉल्ड, तो किसे कहा जाता है भाई? बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए बी सी डी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र, भूमध्य रेखीय निम्न दाब वाले क्षेत्र, ध्रुव उच्च दाब वाले क्षेत्र, उप ध्रुवीय निम्न दाब वाले क्षेत्र। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बताओ फटाफट। ठीक है, ये भाई 2000, देखो एक मिनट इधर देखिए, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा। देखिए यहाँ पे बताया हुआ, देखो इधर देखो, अगस्त में 18 अगस्त 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा प्रवीण जी? बी नहीं, ए आएगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले, ठीक है, आएगा। आइए पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत हुआ है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र को अक्षांश कहा जाता है। यह क्षेत्र 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास होता है। इसे शांत या स्थिर वायु के जाना जाता है। यदि ग्रीनविच पर अभी 3 है भाई, कितने बजे हैं ध्यान देना, 3 बजे हैं, तो 45 पूर्वी देशांतर पर सी स्थान पर क्या समय होगा? तो बताइए, अगर ग्रीनविच पर अभी 3 बजे हैं, नहीं आती ज्योग्राफी, जो नहीं आती ना वही कमांड करनी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, ये सोचते हो मुझे तो आती नहीं ज्योग्राफी, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर, समझ रहे हो। अगर आप को नहीं आती तो पढ़िए। अगर आप सबसे पहले थ्योरी क्लियर कीजिए और थ्योरी के बाद एमसीक्यू लगाइए, एमसीक्यू पे एमसीक्यू अटेम्प्ट करते जाइए, लेकिन सबसे पहले थ्योरी कीजिएगा। अगर आप थ्योरी नहीं करोगे तो रट्टे वाली बात हो जाएगी, ऐसे याद नहीं होते क्वेश्चंस। तो सबसे पहले थ्योरी क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ और फिर देखो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। और जो आपको पता है मुझे नहीं आता वही चीज़ करनी चाहिए, मेरा मानना ऐसा है, ठीक है। तभी आप उस चीज़ में क्या पर पाओगे, पकड़ कर पाओगे। आपको पता है फिर भी नहीं कर रहे तो सोचने की बात है, ठीक है। और किसी को पता नहीं होता तो चलिए भाई, उसको तो पता नहीं था, आपको पता है फिर भी नहीं कर रहे, तो इसका आंसर भाई बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। लीजिए भाई, क्यों आएगा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, तो वही फोकस कीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को इसके लिए जाना जाता है भाई, बताइए उत्तरी गोलार्ध को 21 जून को किस लिए जाना जाता है? उत्तर यानात के लिए, दक्षिण के लिए, वसंत के लिए, या शरद के लिए? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अमित जी, रमेश जी बी बता रहे हैं, ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 21 जून को है ना उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। किसकी तरफ? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं भाई? तिरछी पड़ती हैं, देखिएगा। और पृथ्वी का देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी क्या होती है भाई? रात होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 21 जून को क्या होता है? सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर घड़ी 5:20, ठीक है, AM दिखाएगी जब GMT में रात्रि के 12 बज रहे होंगे? नई दिल्ली में, सूरत में, चेन्नई में, जम्मू में? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है LDC के पेपर में। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? नई दिल्ली आएगा। क्या आएगा? नई दिल्ली। क्या आएगा? नई दिल्ली में, ठीक है। देखिए जब GMT यानी जीरो देशांतर रेखा पर रात्रि के 12 बज रहे हों, तब है ना 82.82 पूर्वी देशांतर पर सुबह के 5:30 AM होगा, जो भारत की मानक रेखा मानी जाती है। प्रश्नानुसार दिल्ली होगा, जहाँ सुबह के 5:30 AM होगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भारत में किन, ओके अमित 3 गलत हो गए, कोई नहीं भाई। चलिए, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच है? तो भारत का पूछा जा रहा है, कहीं अपना
हरियाणा देखने लग जाओ, ठीक है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल इजी है, बताओ। 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ कोमा नहीं आना चाहिए था, ठीक है भाई। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 10 डिग्री 4 से 25 डिग्री 6 मिनट ए। ओके भाई रमेश जी और प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, बिल्कुल भाई मनीष जी, वजीर जी। नेक्स्ट है, और देशांतर भी देख लेना भाई, ठीक है। आइए भाई, और भारत का जो क्षेत्रफल है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अक्षांश, ऊंचाई, दाब और वायु, और ऑप्शन डी महाद्वीपीयता। इनमें से कौन सा जलवायु विशेषज्ञ नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, 44,212। ये तो अपने हरियाणा का है, भारत की बात हो रही है, ठीक है, भारत का। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मनीष जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। ओके ठीक है भाई, चलिए आइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, अक्षांश। क्या है भाई, अक्षांश आएगा। अक्षांश भूमध्य रेखा से देखिए किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिण ध्रुव की कोणीय दूरी का नाप है। भूमध्य रेखा का 0 डिग्री की अक्षांश रेखा माना जाता है, और अक्षांश किसी भी स्थान की जलवायु का नियंत्रण करने वाला कारक माना जाता है। सभी देशांतर कहाँ मिलते हैं, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर, मकर रेखा पे। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए सलोनी जी, स्वागत है भाई आपका, वजीर। चलिए भाई बहुत सारे आगे, चलिए भाई बताओ सभी देशांतर कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं भाई बताओ। भूमध्य पर नहीं भाई, भूमध्य पर नहीं मिलते। कहाँ पे मिलते हैं रमेश जी, पॉइंट भी नोटेड, भूमध्य रेखा पर नहीं मिलते देशांतर, ठीक है। देखिए ये जैसे आपका ये है, देशांतर की बात हो रही है यहाँ पे, देशांतर, ठीक है। एक बात बताओ, ऐसे ये है देशांतर, ये देशांतर कहाँ मिले, यहाँ पे क्या होता है, क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए बिल्कुल, पहले थ्योरी को क्लियर करो भाई, ठीक है। देखिए जहाँ ग्रीन विच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को, उस स्थान का क्या कहते हैं भाई, देशांतर कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं भाई, दक्षिणी पर। गलत हुआ था, इस वजह से रीड कर रही हूँ, अदरवाइज पोज करके पढ़ने के लिए भी बोल सकती थी, ठीक है। चलिए जो गलत होगा उसको पढ़ के करेंगे भाई, ठीक है, ताकि आपको पता चले क्यों गलत हुआ है। किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है, तो बताइए किससे की जाती है। बहुत इजी है भाई, 80 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से, 35 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से। ओके भाई, कितना बता रहे हो भाई अमित जी, 80 नहीं आएगा। ओके 80 से पक्का भाई, बताओ क्या आएगा, 80 30 पूर्वी देशांतर से पक्का श्योर। हाँ भाई, डी आएगा, डी आएगा, डी। ओके इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, डी, ठीक है। क्या आएगा, डी आएगा। चलिए भाई अमित जी ये नहीं आएगा, डी आएगा प्लीज, ठीक है। वजीर जी ओके, यूके मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। आइए भाई 2000 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ए बता रखा है पर ए सही नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। इसका आंसर देखिए ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पे गलत बता रखा है। देखिए यह उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास मिर्जापुर से होकर गुजरता है, और ये ग्रीनविच टाइम ये बिल्कुल करेक्ट लिख रखा है यहाँ पे, बाकी बस ये थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, बिल्कुल भाई। ओके इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, 82 डिग्री। चले भाई नेक्स्ट है, और उत्तर देशांतर आएगा भाई, क्या आएगा, उत्तरी देशांतर, ठीक है। चले एक और चीज है, 1 मिनट भाई, एक चीज और है इसमें, एक और गड़बड़ है। चलिए चलिए मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। एक गड़बड़ और है पर करेंगे, चलो भाई। इसमें एक गड़बड़ है, पता है क्या है, चलिए फिर बताऊंगी आपको, करूंगी इसको भी क्लियर डाउट, ठीक है। ग्रीष्म अनंत क्या है भाई, देखिए ग्रीष्म अनंत
अनंत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विपरीत अर्धगोलाकारों में उन्हीं तिथि में शीत अनियांत होता है। सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। यह वर्ष में 2 बार होता है। तो भाई बताइए, ग्रीष्म के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे क्या होगा? ओके, जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या होगा? देखिए, 1 मिनट रुकिए, पहले 4 ऑप्शन दिखाते हैं भाई। ये भाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, ग्रीष्म जो अयन अंत है वो वर्ष में 2 बार होता है, सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है, या फिर क्या आएगा इसका आंसर? बताओ। ओके, ओनली 2। ठीक है, चलिए भाई क्लियर करते हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। देखिए, ग्रीष्म अयननाथ के समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अपनात तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत अनियात होता है। ग्रीष्म अपनात के समय सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, जो भूमध्य रेखा में उत्तर की ओर और साढ़े कितना भाई 23 डिग्री अक्षांश पर होता है। तो इसमें है ना, यहाँ पे स्टार है भाई, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे जो बता रखा है उसके हिसाब से आंसर है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में यहाँ पे जो है इसको ग्रेस मार्क्स दे दिया गया था भाई। क्या दे दिया गया था? ग्रेस मार्क्स दे दिया गया था। मोनिका जी स्वागत है भाई। हैं, पूरे दिन कहाँ थे भाई आप आज? विश्व में कुल समय क्षेत्रों की संख्या भाई बताइए कितनी है? 7 है, 2 है, 24 है, 11 है। विश्व में कुल समय क्षेत्रों की संख्या बतानी है, तो कितनी है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? सी। अच्छा भाई, क्या आएगा? सी। 24 है। कितनी है भाई? 24 है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, समदाब रेखाएं या समताप रेखाएं? तो क्या कहलाएंगी भाई? भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? बहुत इजी है, ए बता रहे अमित। ओके, ठीक है भाई, बाहर चंडीगढ़ हूँ। ओके, ठीक है भाई, चलिए ठीक है, बिल्कुल भाई, सबका आंसर करेक्ट है, ए आएगा, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 24 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे? बताओ भाई, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? दिन पूछा है। ठीक है भाई, पूजा मेरा 12। ओके, अमित, मनीष 12, परवीन 12। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 12 घंटे का। कितने का? 12 घंटे का, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा को विषुववर्त जीरो अक्षांश रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। इस दिन सर्वत्र दिन और रात क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से गुजरती है? तो बताइए किस देश से गुजरती है भूमध्य रेखा? इथियोपिया से, केन्या से, नाइजीरिया से, सूडान से? बिल्कुल भाई, रचना जी 12, वजीर जी, सलोनी जी, रूबी जी। ओके भाई, सबका करेक्ट है, 12 आएगा। प्रवीण जी ओके, बताइए भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है भाई? ये भी बहुत पूछे जाते हैं, तो बताइए भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है भाई? केन्या, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। रमेश जी, ए नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? केन्या। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है भाई? युगांडा, केन्या, सोमानिया, मालदीव, इंडोनेशिया, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। ये ध्यान रखना भाई, एक जगह नोट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। पूछा जाता है क्वेश्चन, एक कर्क रेखा वाला, भूमध्य रेखा वाला, है ना, और एक ये अपनी मानक समय रेखा। यदि 2 स्थानों के समय में अंतर 1 घंटा हो तो उनके, है ना भाई, बताइए कितना अंतर होगा? 15 डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा? कितना भाई? इथियोपिया में अभी 12,000 वर्ष बाद विस्फोट हुआ ज्वालामुखी में। ओके, ठीक है भाई, वजीर जी देखिए, बहुत खतरनाक। ओके, ऐसी मनीष 60 का क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हो, वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, डी नहीं आएगा। रचना जी, इसका आंसर 15 डिग्री आएगा। 1 घंटे का अंतर है, 1 घंटे का अंतर, पॉइंट भी नोटेड, 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा कैसे निकालते हैं? देखिए, आइए, यदि 2 स्थानों के समय का अंतर 1 घंटा हो ना, तो 60 को किससे डिवाइड करना है? देखिए इधर देखिए, 60 को 4 से, तो कितना आ गया? कितना डिग्री आ गया?
15 डिग्री। ठीक है, क्यों 60 से ही क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 होती हैं। तो 60 को करो, 2 घंटे में पूछा है तो 120 को 4 से कर दो, इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल भाई वजीर जी, ठीक है, 15 × 4। और क्या है भाई, क्योंकि देशांतर का अंतर होने पर समय 4 मिनट का क्या होता है भाई, अंतर होता है, 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं, इस वजह से। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए भाई, अब पढ़ेंगे महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाओं से रिलेटेड आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी के द्वारा। अफगानिस्तान की राजधानी बतानी है भाई, अफगानिस्तान की बताओ। काबुल है, कंधार है या फिर हेरत है, इनमें से कोई नहीं। काबुल, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। सबसे पहले मनीष, फिर पूजा, परवीन, वजीर, सलोनी जी, रमेश जी, परवीन जी, रचना जी, बिल्कुल रूबीराना जी। इसका आंसर क्या आएगा, काबुल आएगा, सलोनी जी। नेक्स्ट है, जेरूसलम किसकी राजधानी है, बताइए भाई, जेरूसलम किसकी राजधानी है। इजिप्ट की है, इजराइल की है, संयुक्त अरब की है, उक्रेन की है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके 63 का बी बता रहे हो वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मनीष राणा जी, इजराइल आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इजराइल आएगा। ठीक है, जेरूसलम किसकी है भाई, इजराइल की है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, युआन किस देश की वो है भाई, बताइए, मुद्रा है। युआन किस देश की मुद्रा है, जापान की, चीन की, कोरिया की, सऊदी अरबिया की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, जापान बता रहे हो भाई, ओके। चलिए रचना जी, प्रवीण जी जापान बता रहे हैं, वजीर जी जापान बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं भाई, लेट्स सी, सभी के जब आने दीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन भाई, युआन जो है बी आएगा, चीन की है। किसकी है, चीन की है, किसकी है, चीन की। ध्यान रखिए वजीर जी, बिल्कुल किसकी है, चीन की है। और इसे देखिए, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है ध्यान से पढ़िएगा। जापान की येन है, येन। और कोरिया की क्या है भाई, कोरिया की, दक्षिण कोरिया की क्या है भाई, वोन है। और सऊदी अरब की क्या है भाई, सऊदी की क्या है, रियाल है। क्या है, रियाल है। ये ध्यान रखना, जितने भी फैक्ट यहाँ बता रखे हैं। ईरान की बताओ भाई, ईरान की क्या होगी, दिनार, यूरो और ईरानियन रियाल होगी। ऑप्शन डी टका होगी। इसका जो आंसर है सी बताया मनीष ने, ओके। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अब याद रखिएगा सलोनी जी। ठीक है, चलिए भाई, रमेश जी दिनार बता रहे हैं, प्रवीण जी सी। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा, ईरानी रियाल बोलते हैं भाई। ईरान की मुद्रा को क्या बोलते हैं, ईरानी रियाल। लीजिए, पढ़ना हो पढ़ सकते हो भाई। दिनार, दिनार किसकी है, इराक की। किसकी है भाई, इराक की, ईरान की नहीं है, पॉइंट में नोटेड। इधर ध्यान दीजिए, दिनार इराक की है, ईरान की क्या है, ईरानी रियाल है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। और टका बांग्लादेश की है, टका किसकी है, बांग्लादेश की है। इनमें से कौन से देश भूमध्य सागर को तट सॉरी इनमें से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते, ग्रीस, स्पेन, टर्की, जर्मनी। तो बताइए, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, इनमें से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते। तो बताइए कौन से। ठीक है, ए बता रहे हो भाई, ओके। वजीर ने जर्मनी बताया, ठीक है। चलिए वजीर जी, जर्मनी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जर्मनी आएगा। क्या आएगा, जर्मनी आएगा। क्या आएगा, जर्मनी, बिल्कुल भाई मनीष जी, ठीक है आपका भी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, जर्मनी आएगा। लीजिए, भूमध्य सागर, जर्मनी भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, टर्की, इटली, इजराइल, है ना, ये जितने भी हैं ये सब 21 देशों की सीमा भूमध्य रेखा से लगती है। कितने देशों की भाई, 21 की। मैप लगा हुआ है मेरे सामने, अच्छा जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है वजीर जी। ठीक है भाई, 38वीं समांतर बार समाचारों में डैश थी ये भाई, 38वीं समायांतर बार बार समाचारों में थी यह। उत्तरी कोरिया और रूस के बीच की सीमा रेखा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा, दक्षिणी कोरिया और यूएसए के बीच की सैन्य अभ्यास, रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। बी, वेरी गुड भाई, बी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, सबका करेक्ट है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई, सीरिया की राजधानी बताइए, सीरिया की जो राजधानी है क्या है। ठीक है,
68 का बताओ। सीरिया की जो राजधानी है, बिल्कुल भाई मनीष जी, ठीक है, बी आएगा। ओके सलोनी जी बताओ भाई। पूजा जी डी बता रही हैं भाई। सीरिया की जो राजधानी है वजीर, सी। वेरी गुड भाई, क्या बात है, पूरा मैप का फायदा उठा रहे हो, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या आएगा। और सीरिया का क्या है भाई, ये सबसे बड़ा नगर है, ये भी ध्यान रखना। नॉर्वे देश की राजधानी भाई बताइए, नॉर्वे देश की जो राजधानी है क्या है, ठीक है। तो बताओ भाई, नॉर्वे जो देश है उसकी जो राजधानी है क्या है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नॉर्वे देश की राजधानी क्या बता रहे हो भाई। ओके ओस्लो, बिल्कुल भाई करेक्ट है वजीर जी। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, बाकू किस देश की राजधानी है भाई बताइए। बाकू किस देश की राजधानी है, ठीक है। बाकू किस देश की राजधानी है भाई बताइए। अच्छा एक और इससे याद आया भाई, एक मिनट, नॉर्वे से मुझे याद आया, अभी हमने हरियाणा जीके में एक क्वेश्चन कराया था, किया था, क्या किया था भाई, नॉर्थ, है ना, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी, क्या किया था, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी की थी। तो वो कहाँ पे बताई थी, गुरुग्राम में। कहाँ पे बताई थी, गुरुग्राम में, ठीक है। तो आप लोग क्या बोल रहे थे भाई, हिसार बोल रहे थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा, गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम में बताया था, है ना, गुरुग्राम बताया था। लेकिन आप दिलसेर हो गया या फिर वजीर जी या फिर अपने ये पारस जी क्या बता रहे थे भाई, हिसार में है। देखिए मैंने चेक किया है प्रॉपरली, और ये कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में है, ठीक है। और इसका जो पुराना था, क्या नाम था, ITM पता नहीं क्या था भाई, वो मैं चेक करके बताऊंगी प्रॉपरली, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा। नॉर्थ कैंप है, कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, ठीक है। बिल्कुल सही बताया था। और इसीलिए जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं, बिल्कुल भाई सही बताया, IMT, ठीक है, बिल्कुल मनीष जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, गुरुग्राम ही आएगा, सही था। बिना चेक किए मैं नहीं बताऊंगी, ओके। चलिए भाई, इसका जो आंसर है देखिए, बाकू किस देश की राजधानी है, ठीक है। बाकू किस देश की राजधानी है भाई, ऑप्शन सी आएगा इसका भी। अजरबैजान की है भाई, किसकी है, अजरबैजान की है। इसका आंसर क्या रहेगा, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ब्राजील की राजधानी क्या है भाई बताओ। ये तो इजी है, ब्राजील की राजधानी, ये तो सबको पता होनी चाहिए। सलोनी सी, ओके रमेश सी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, सी बता रहे हैं भाई, ठीक है। क्या आएगी भाई, ब्राजील की राजधानी, बिल्कुल सी आएगा भाई। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, ओके। साहसी स्वागत है भाई, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट, स्टॉकहोम राजधानी है भाई, ठीक है। भाई मुझे ऐसा लगता है आपने चंपत की नाम से आईडी तो नहीं बना रखी थी, जो शासी नाम से है भाई, आपने चेंज कर लियो आईडी, ठीक है। चलिए भाई बताइए, या न्यू हो, ठीक है। आइए भाई बताइए, स्टॉकहोम की राजधानी क्या है। स्वीडन की, नॉर्वे की, बेल्जियम की, ओके ठीक है भाई। स्वीडन की, नॉर्वे की, बेल्जियम की या डेनमार्क की। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए वजीर जी, बिल्कुल ठीक है भाई रमेश, ओके। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए आएगा, स्वीडन की है। किसकी है भाई, स्वीडन की है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टॉकहोम की जो राजधानी है वो क्या है भाई, क्या है, स्वीडन है, स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी व सबसे बड़ा शहर है, और यह शहर फिनलैंड की घाटी, लीजिए भाई पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है भाई, वो महाद्वीप बताना है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा, एशिया की, यूरोप की, उत्तरी अमेरिका की और अफ्रीका की। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है बताओ। इसका आंसर क्या आएगा, वह महाद्वीप किसकी है भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, किसकी बता रहे हो भाई, अफ्रीका, परवीन जी, ओके डी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, अफ्रीका आएगा। क्या आएगा, अफ्रीका, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी वृद्धि दर देखिए, जनसंख्या, अफ्रीका को जनसंख्या 2050 तक दोगुनी होने का क्या है भाई, अनुमान है, ओके। रेगिस्तान, सही, रेगिस्तान रहित महाद्वीप बताना है कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है। ओके भाई जशमीत, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। रचना जी बताइए, ओके। यूरोप बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, यूरोप, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, यूरोप आएगा, यूरोप।
यूरोप महाद्वीप रेगिस्तान नहीं पाया जाता, शेष सभी महाद्वीप में रेगिस्तान पाया जाता है। जैसे सहारा का कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में। रेगिस्तान विश्व का भाई क्या है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, उच्च और निम्न ताप पाया जाता है। इन स्थानों पर जहाँ कहीं थोड़ा बहुत फल होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब आ गया भाई पर्वत पठार और मरुस्थल आ गए भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए, सारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है भाई, बताओ सारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, अभी पढ़ा। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, अभी पढ़ा था पीछे, ठीक है। अफ्रीका, प्रवीण जी, ओके बी, वेरी गुड भाई। जसमीत जी अफ्रीका, ओके भाई। शासी अफ्रीका। पूजा मेहरा बिल्कुल। रमेश जी, वजीर जी, इसका आंसर क्या आएगा, अफ्रीका आएगा। क्या आएगा, अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए कौन सा है, सहारा है, गोबी है, ऑस्ट्रेलियन है, अरबियन है। विश्व का सबसे बड़ा तो अभी पढ़ा था कौन सा है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सहारा। प्रवीण जी, ओके। नरवीर अफ्रीका, ठीक है भाई। पूजा सहारा, जसमीत सहारा, मनीष ए, बिल्कुल भाई। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है भाई, सहारा है। नरवीर जी बिल्कुल। सासी, पूजा, सलोनी, रमेश, सबका करेक्ट है भाई। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भाई, सहारा है। दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना जिसकी विशेषता इन निम्न 3 शब्दों के समान है, समान हो भाई। नीचे 3 दिए गए हैं देखो, और हमें उसका चुनना है जो इनके क्या हो भाई, बिल्कुल समान हो। रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया। रॉकीज का जो संबंध एल्पालेचियन से है, वही एंडीज का किससे है भाई, बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई, क्या बात है ना, करेक्ट है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल। रूबी राणा जी, रमेश जी, ओके। अमित, परवीन, बिल्कुल। जशमीत, इसका आंसर भाई पर्वत श्रृंखलाएं आएगा। पूजा जी, ठीक है भाई। सलोनी, नरवीर, ए आएगा भाई, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। अब आ गया भाई ज्वालामुखी और भूकंप से। देखिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। ज्वालामुखी और भूकंप आ गया भाई, नेक्स्ट टॉपिक आ गया ज्वालामुखी और भूकंप। हिंद महासागर में एक बहुत बड़े भूकंप के कारण भारत में किस वर्ष सुनामी आई थी भाई, 2005 में, 2004 में, 2014 में, 2000 कब भाई, 13 में। तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई, ओके। बिल्कुल भाई। आस्था जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, क्या बात है, बहुत बिजी रहते हो। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल 2004 आएगा, सबका करेक्ट है भाई, ठीक है। क्या आएगा, 2004। 2004 में हिंद महासागर में आने वाली सुनामी भूकंप के कारण आई थी भाई, ठीक है। सुनामी भूकंप के कारण आई थी, और इसने भाई भारत के तट वाले कौन कौन से पूर्वती तट के कौन कौन से, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश को भारी क्षति, जान मान की क्या हुई थी, हानि हुई थी। इसी कारण इंडोनेशिया में भूकंप भी आया था, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट, माउंट मेरापी से हाल ही में फूटने वाला सक्रिय ज्वालामुखी बताइए भाई कौन सा है। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, सी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, इंडोनेशिया। इसका आंसर क्या आएगा, इंडोनेशिया, बिल्कुल सबका करेक्ट है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है भाई, बताइए। भूकंप की जो तीव्रता है किस में मापी जाती है, बैरोग्राफ में, रिएक्टर स्केल में, सिस्मोग्राफ में, और गुटमेल स्केल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, है ना। ओके, बी बता रहे हैं आस्था जी। अमित सी बता रहे हैं भाई। पूजा, ओके। सिस्मो, नरवीर, बिल्कुल भाई सी। वजीर, बी, ओके भाई। बी और सी में कंपटीशन चल रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। रिएक्टर स्केल में भूकंप की क्या मापी जाती है, तीव्रता मापी जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। पॉइंट भी नोटेड, सी वाले ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव कराने वाला पहला स्थान है, केंद्र। बताइए भाई, पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु बताना है जो भूकंप की लहरों का अनुभव कराने वाला पहला स्थान होता है। तो उस पहले स्थान को क्या बोला जाता है, केंद्र बोलेंगे, उपकेंद्र बोलेंगे, या क्या बोलेंगे। ए बता रहे हैं भाई जसमीत, आस्था, नरवीर, ए, ओके। चलिए भाई, और बताओ इसका आंसर। 81 का मनीष ए बता रहे हैं, परवीन ए। भाई इसका जो आंसर है ना भाई, शासी जी,
ओके रमेश ए, वजीर डी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट है वजीर जी। इसका आंसर क्या आएगा? उपकेंद्र आएगा। क्या आएगा? उपकेंद्र। मैं देख रही थी कौन बच्चा सही देगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई सलोनी। ओके, क्या आएगा? ऊपरी केंद्र। क्या आएगा? ऊपरी केंद्र। और जो भूकंप की लहरों का अनुमान लगाने वाला क्या है भाई? पहला स्थान है। नेक्स्ट है माउंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सियाबंग ज्वालामुखी जो हाल ही में फूटा है किस देश में है भाई? बताइए किस देश में है? 2000 ये लगा लीजिए 16 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कहाँ पे है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? मैं मैक्सिको बता रहे हो भाई परवीन जी। इंडोनेशिया। ओके चलिए भाई, वजीर ए आज तक ठीक है भाई। चलिए ठीक है भाई, रमेश ए, रूबी राणा, सलोनी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? इंडोनेशिया। क्या आएगा भाई? इंडोनेशिया आएगा। नेक्स्ट है भूकंप किस कारण आते हैं भाई? बताओ भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप आने का क्या कारण है बताओ भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ओके ओके, सलोनी ए बता रही है, पार जी। ओके, जसमीत ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई जसमीत जी। मनीष जी, परवीन जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। भूकंप किस कारण से आते हैं? वर्त नीति का। ये क्या है भाई? आइए पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना। हिंदी के वर्ड थोड़े टिपिकल होते हैं। इसका देखिए क्या कारण है भूकंप। क्या है भाई? विवर्तनिका, फोल्ट जोन, ज्वालामुखी विस्फोट मानव प्रेरित के कारण आते हैं। भूकंप की घटनाओं को कंपन की तीव्रता के अनुसार मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को, है ना, देखिए भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए भाई नेक्स्ट 84, समुद्र तल में अचानक गति शक्ति के कारण होने वाले विशाल समुद्री लहरों को क्या कहते हैं भाई? देखिए समुद्र जो तल है उसमें अचानक गतिशीलता के कारण होने वाले विशाल समुद्री लहर को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? सी बता रहे हैं जसमीत, पूनम जी। ओके, वजीर जी डी बता रहे हैं भाई। ओके चलिए देखते हैं भाई क्या आएगा। परवीन जी सी, मनीष सी, बिल्कुल भाई जिन्होंने सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सी। लीजिए भाई सुनामी, सुनामी क्या होगा इसका? सुनामी होगा समुद्र के नीचे भूमध्य या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाली विशाल लहरें या समुद्र की गहराई में सुनामी लहरों की नाटकीय रूप से नहीं बढ़ती, लेकिन जैसे जैसे लहरें अंतर्देशीय यात्रा करती हैं वैसे समुद्र की गहराई कम होने के साथ ऊंची और ऊंची होती जाती हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी रहेगा। अब पढ़ेंगे अपरवाह तंत्र और झीलें और जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो आइए, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, करें अपरवाह तंत्र, झीलें और जलप्रपात। तो पहला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है? तो कौन सी है भाई? इसका आंसर बताइए। ओके, पूजा मेहरा जी बी बता रहे हो, बिल्कुल भाई, है ना। किसकी पूछी है भाई? दुनिया की पूछी है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर भारत की पूछूं तो बताइए भारत की क्या आएगी? भारत की बताओ भाई। ये तो होगी दुनिया की। यहाँ पे किसकी पूछी है भाई? दुनिया की पूछी है, दुनिया की सबसे बड़ी। कहीं चिल्का लगाया हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सबका करेक्ट है। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है बी आएगा, है ना। सबका करेक्ट है भाई। और आइए, चिल्का भारत की सबसे बड़ी, है ना, बिल्कुल भाई चिल्का सही लिखा। चिल्का किसकी है भाई? भारत की। और सबसे खारे पानी की झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी किस देश में बहती है भाई? बताओ, नील नदी, चिल्का झील, उड़ीसा, बिल्कुल नरवीर जी। चलिए, भारत की और विश्व की ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन करना। नील नदी किस देश में बहती है? चीन में, भारत में, फ्रांस में, मिस्र में? तो क्या बता रहे हो भाई? मिस्र, बिल्कुल करेक्ट है सबका इसका आंसर। अरे मनीष जी सी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। और ये भी ध्यान रखना, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर उत्तरी भूमध्य सागर से गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए भाई। देखिए फिर से आ गया, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और पहले कब पूछा था भाई? 2024 में। देखो ये 2024 में पूछा था, यहाँ पे देखो 2024 में। और यहाँ पे ये कब पूछा था? विश्व की सबसे बड़ी झील कब पूछा था? 2018 में आया था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नो डाउट अभी पढ़ी है ना।
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी अभी पड़ी है, बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है भाई, बताओ जल्दी से। विश्व की सबसे लंबी नदी अभी पड़ी है, बिल्कुल भाई। आस्था जी, नील, रूबी राणा जी, ओके भाई। शशि क्या बता रहे हो भाई? ओके। मनीष, नरवीर, सलोनी, परवीन, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। वजीर जी, इसका आंसर क्या आएगा? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी, और इसकी लंबाई कितनी है? 6650 है। नील नदी वाइट, नील ब्लू नील नदी से मिलकर बनती है। वाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है, जो सूडान के भाई खार्तून में मिलती है। अब पढ़ेंगे किससे भाई? इससे भी रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। बस आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा और उसके बाद कल करेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 94 तक है। चलिए करें आज का भाई। किससे रिलेटेड? महासागर और महासागरीय जलधाराओं से 5 क्वेश्चन है, कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए 89 का जो आंसर है क्या आएगा? क्या पूछा गया है? कोरियोलिसिस बल किसके कारण होता है भाई? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का झुकाव, और ऑप्शन डी भाई बोथ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए कोरियोलियस बल किसके कारण होता है भाई? जिसको हिंदी में समझ में नहीं आए इंग्लिश में पढ़ ले। ए। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। पृथ्वी का क्या है भाई? इसका आंसर रोटेशन ऑफ द अर्थ। लीजिए, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं भाई। इसका नेक्स्ट है भाई 90 क्वेश्चन। विश्व का सबसे विशाल समुद्र बताना है भाई। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है भाई? प्रशांत है, अंटार्कटिक है, हिंद है, और क्या आएगा भाई? बताओ जल्दी से इसका आंसर। ओके, अमित बता रहे हैं भाई ए। ओके भाई, शशि बता रही हैं भाई, सासी सॉरी ए। परवीन ओके, जशमीत ए, पूजा मेहरा बिल्कुल भाई, सलोनी, रमेश, नरवीर, प्रशांत बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? प्रशांत आएगा। मनीष बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी की सतह का लगभग 46% हिस्सा कवर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जल स्रोत में विश्व की सर्वाधिक लवणता रहती है भाई? बताइए किस में सबसे ज्यादा लवणता रहती है भाई? ये सीटेट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मृत सागर में, महान नमक की झील में, वान झील में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, वान बता रहे हैं जसमीत। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? वान झील आएगा। क्या आएगा? वान झील, ठीक है। क्या आएगा भाई? वान झील आएगा। ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंद महासागर। हिंद महासागर की औसतन लवणता कितनी है भाई? 70%, 36, 35%, 30%। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंद महासागर की औसतन मतलब एवरेज लवणता बतानी है कितनी है। तो कितनी है भाई? इसका आंसर बताओ। 92 का क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हो। 70? माई गॉड, 70 कहाँ है भाई हिंद महासागर में? हाँ भाई जसमीत जी। ओके, नहीं सॉरी, मनीष ने बताया था। जसमीत और रमेश जी, 70% कैसे हो जाएगी? बिल्कुल रूबी राणा जी, वजीर जी 35, बिल्कुल। प्रवीण जी, आंसर क्या आएगा? 35%। कितनी है भाई? 35। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार भाटा का कारण बताना भाई। समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं उसका क्या कारण है? चंद्र का आकर्षण है, सूर्य का आकर्षण है, चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण है भाई। ये क्वेश्चन तो पहले भी किया था, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? या ऑप्शन डी, चंद्र और सूर्य के आकर्षण के बीच का भाई क्या है? विशेषज्ञ है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। बस मनीष डी बता रहे हैं भाई, इसका आंसर सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। चंद्र और सूर्य दोनों का क्या है भाई? आकर्षण है। इसका आंसर क्या रहेगा? और देखिए, सागरीय जल के अंदर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठने, आगे बढ़ने को ज्वार, और सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, और लास्ट है शायद में भी, नहीं एक और क्वेश्चन इसके बाद। चलिए भाई बताइए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सागर भूबंध है भाई? आखिरी है, ठीक है। 94 ही क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से कौन सा सागर, तो कौन सा भाई? तिमोर सागर है, अराफुरा सागर है, ग्रीनलैंड सागर है, या अरल सागर है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है।
कौन सा सागर भूबंध सागर है, लैंडलॉक सागर पूछा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, डी। वेरी गुड भाई, क्या बात है, सबका करेक्ट है ये तो, है ना भाई। अमित जी बिल्कुल करेक्ट है, रमेश, जसमीत, परवीन, मनीष जी ओके, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, अरल सागर, क्या आएगा, अरल सागर है। ठीक है, अरल सागर देखिए यह मध्यम एशिया के कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है, और ये खारे पानी का क्या है भाई, सागर है। इस सागर में आमू दरिया और सीर दरिया नदी का पानी आकर गिरता है। इस सागर का क्षेत्र कितना है भाई, 68,000 वर्ग किलोमीटर है। कल पढ़ेंगे भाई द्वीप और खाड़ी को। तो भाई इस प्रकार से देखिए आज हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। ठीक है, तो कल करेंगे बाकी को। तो उम्मीद करती हूँ भाई, देखिए इसमें एक चीज़ गलत थी वो हमने ठीक कर दी, जो था 82 डिग्री। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है वो गलत दे रखा था, बाकी सारे ठीक थे। तो चलिए भाई सभी को गुड नाइट, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिए। और पूजा जी जो आपको नहीं आता उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं कल, सभी बच्चों का थैंक